साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके यूपीएसआई के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखें, क्योंकि आपके इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आप 40 प्रश्न इसी तरह के प्रश्न आएंगे, जो करीब आपके 100 नंबर के होंगे। कितने? 100 नंबर के होंगे। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि हिंदी के आपके 40 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप प्रत्येक प्रश्न को महत्व दें, क्योंकि एक प्रश्न की जो आपके यानी नंबर मिलेंगे वो 2.5 नंबर मिलेंगे। तो प्रत्येक यानी प्रश्न का महत्व समझें और अच्छे से यानी प्रत्येक प्रश्न को करें और अपनी नोटों में साथ के साथ लिखते जाएं। अब बात कर लें पहले प्रश्न के बारे में। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए। ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण या ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी समुच्चय बोधक। क्या सही होगा? समुच्चय बोधक सही होगा। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। इस प्रश्न का क्या उत्तर सही होगा? समुच्चय बोधक सही होगा। अब समुच्चय बोधक को आप पहचानेंगे कैसे कि ये समुच्चय बोधक है? तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द या वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, उसके अलावा आपका और के अलावा क्या होगा? और, व, एवं, ये जो इस तरह के शब्द हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, समुच्चय बोधक। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो समुच्चय बोधक का भेद है। किसका भेद है? तो समुच्चय बोधक का ये भेद है। समानाधिकरण किसका भेद है? तो समुच्चय बोधक का। और समुच्चय बोधक में यानी कौन कौन से अव्यय आते हैं? जैसे जहां, उसके बाद जहां पर, किंतु, उसके अलावा और, उसके अलावा या, उसके अलावा अथवा, उसके बाद तथा, उसके अलावा परंतु, उसके बाद वह, उसके बाद लेकिन। ये सभी किस में आते हैं? तो आपके समुच्चय बोधक में आते हैं। किसमें? समुच्चय बोधक में। प्रश्न नंबर 3। रोगी को थोड़ा पानी पिलाओ। वाक्य में थोड़ा थोड़ा है। ऑप्शन ए आपका क्रिया विशेषण, ऑप्शन आपका बी क्रिया विशेषण या ऑप्शन सी आपका यानी संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संज्ञा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी, क्रिया विशेषण। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, वाक्य में थोड़ा थोड़ा है तो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। और वो भी किस प्रकार की? परिमाणवाचक। किस प्रकार की? परिमाणवाचक, ये यानी क्रिया विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे? यानी और जो आपकी परिमाणवाचक में क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा क्या है कि एक आपका यानी परिमाण बता रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संबंध सूचक, ऑप्शन सी सर्वनाम या ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी सर्वनाम। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है तो कौन नहीं है? सर्वनाम नहीं है। दिए गए जो आपके ऑप्शन है उनमें क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और समुच्चय बोधक ये क्या है? अविकारी शब्द है। और सर्वनाम क्या है? अविकारी शब्द नहीं है। अब जैसे जो आप सर्वनाम है वो आपका विकारी शब्द है, ना कि अविकारी। किस तरह का? विकारी शब्द है। विकारी शब्दों में क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हें क्या कहते हैं? तो आपके अविकारी शब्द कहते हैं। किस किस के क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। जो आपका सर्वनाम है वो आपका विकारी शब्द है। और अविकारी के लिए क्या है आपका? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। और आपके अविकारी में कौन कौन है? तो आपके क्रिया विशेषण भी है और आपका समुच्चय बोधक भी है और संबंध सूचक भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन डी आपका संबंध बोधक अव्यय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा
ऑप्शन आपका डी संबंध बोधक अव्यय। क्या सही होगा? संबंध बोधक अव्यय यानी वे अव्यय जिनसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध के वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है संबंध बोधक अव्यय कहलाता। क्या कहलाता? संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता? संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। समानाधिकरण और व्यधिकरण किसे यानी भेद हैं? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन सी संबंध बोधक, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक। समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? तो समुच्चय बोधक के भेद हैं। किसके? समुच्चय बोधक के भेद हैं। अब जैसे समुच्चय बोधक को यानी कैसे पहचानेंगे? तो जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर, जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है। एक वाक्य या पद का दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पद से जोड़ता है। समुच्चय बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक कहलाता है। अब जैसे आपके समानाधिकरण और आपका कौन सा? व्यधिकरण। क्या? व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब आपको जैसे बता दें कि ये कितने आपके दो हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। यदि आपसे ये पूछा जाए कि समुच्चय बोधक में कौन कौन से यानी भेद हैं, तो आपके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। इसकी पहचान क्या? जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य पद का दूसरे वाक्य पद से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल हैं समानाधिकरण और व्यधिकरण। ये दोनों यानी क्या है? इसके भेद हैं। क्या है? यानी इसके जो यानी क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? किसको? अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी 14। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने भागों में व्यक्त है? तो 14 में। कितने में? 14 में ये है। कितने में है? तो 14 में है। जो आपको जैसे कुछ यानी बता भी देते हैं हम, जैसे आपका कालवाचक, उसके अलावा आपका स्थानवाचक, उसके अलावा आपका दिशावाचक, उसके अलावा आपका साधनवाचक,
साधन वाचक। उसके अलावा आपका है हेतुवाचक, हेतुवाचक। उसके अलावा आपका है विषयवाचक, विषयवाचक। उसके अलावा है आपका व्यतिरेकवाचक, व्यतिरेकवाचक। उसके अलावा आपका है विनिमयवाचक। क्या? विनिमयवाचक। कितने हुए आपके? सबसे पहले कालवाचक, दूसरा आपका स्थानवाचक, तीसरा आपका दिशावाचक, चौथा आपका साधनवाचक, पांचवा हेतुवाचक, छठवां विषयवाचक, सातवां आपका व्यतिरेकवाचक और आठवां आपका विनिमयवाचक। नौवां आपका है वो आपका है सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक। दसवां आपका है वो आपका है विरोधवाचक, विरोधवाचक। 11वां आपका है वो आपका है साहचर्यवाचक, साहचर्यवाचक। उसके अलावा 12वां जो आपका है वो आपका है संग्रहवाचक, संग्रहवाचक। 13वां आपका है तुलनावाचक। उसके अलावा आपका है 14वां है वो आपका है कारणवाचक, कारणवाचक। तो ये जो आपके 14 हैं ये 14 के 14 बता दिए हमने। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में भी लिख लें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं कभी कभी जैसे एक प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है वासुदेव नंदन के अनुसार, वासुदेव नंदन के अनुसार अव्यय कितने हैं? तो 13। उसमें क्या है कि आपके यानी 13 भेद माने जाते हैं। कितने? 13 भेद। किसके अनुसार? वासुदेव नंदन के अनुसार। यदि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? ऑप्शन उद्देश्य बोधक, ऑप्शन बी विस्मयार्थ बोधक, ऑप्शन सी हेतु बोधक, ऑप्शन डी समुच्चय, ऑप्शन डी आपका समुच्चय बोधक। तो आपका इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी विस्मयार्थ बोधक। मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक हैं? तो विस्मयार्थ बोधक के यानी अव्यय हैं। और आपको बता दें विस्मयार्थ बोधक अव्यय कितने हैं? तो 7 हैं। कितने? 7 हैं। जो आपके यानी नाम है वो हैं हर्षबोधक, हर्षबोधक। उसके अलावा आपका है शोकबोधक, शोकबोधक। उसका आपके आश्चर्यबोधक, आश्चर्यबोधक। उसके अलावा आपका है अनुमोदन बोधक, अनुमोदन बोधक। उसके अलावा आपका है तिरस्कार बोधक, तिरस्कार बोधक। उसके अलावा है स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक। उसके अलावा आपका है संबोधन बोधक, संबोधन बोधक। तो ये कितने हैं? आपके 7 हैं। और ये आपके क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। किस तरह के? बहुत ही महत्वपूर्ण आपके इनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में साथ के साथ जरूर लिख लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। बल प्रदायक निपात नहीं। ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन बी ही, ऑप्शन सी सिर्फ या ऑप्शन आपका डी खबरदार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी खबरदार। बल प्रदायक निपात नहीं है तो क्या नहीं है? खबरदार बल प्रदायक निपात नहीं है। और आपके जो निपात हैं वो उनके बारे में बता दें कि जो महत्वपूर्ण निपात हैं वो यानी कैसे पहचानेंगे आप? निपात शब्दों का प्रयोग पूरे वाक्य या वाक्य समूह के अन्य अतिरिक्त भावनात्मक प्रदान करने के लिए इसे यानी इसका उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता। क्या नहीं होता? निपात का कोई
लिंग या वचन नहीं होता है। और आपको बता दें कि निपात जो महत्वपूर्ण निपात हैं वो कौन कौन से आपके, पहला है स्वीकृत बोधक, उसके बाद आपका है नकार बोधक, उसके अलावा आपका है निषेधात्मक बोधक, निषेधात्मक बोधक, उसके अलावा आपका है प्रश्न बोधक, उसके अलावा आपका है विस्मयादि बोधक, उसके बाद है आपका तुलना बोधक, उसके अलावा आपका है अवधारणा बोधक, उसके अलावा आपका है आदर बोधक, उसके अलावा आपका है बल प्रदायक बोधक। तो ये आपके महत्वपूर्ण यानी 9 आपके निपात हैं जो इनसे ही आपके प्रश्न बनते हैं। किनसे? इनसे ही बनते हैं। जैसे आपका स्वीकृत में कौन कौन से आ सकते हैं, तो आपका जैसे हाँ, उसके अलावा आपका जैसे जी, नकार में नहीं, उसके बाद आपके यानी निषेधात्मक में कौन से आ सकते हैं, तो मत या पर, और प्रश्नबोधक में कौन से आ सकते हैं, तो प्रश्न में क्या, विस्मयादि बोधक में आपके क्या या काश, तुलना बोधक में आपका आता है सा, क्या आता है, शा, उसके अलावा आपका अवधारणा बोधक में आता है तो वो आपका होता है ठीक या करीब, और आदर बोधक में आपका होता है जी, और आपका बल प्रदायक में होता है तो या ही, क्या होता है, तो ही या भी, ये सब किस में आते हैं, बल प्रदायक में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन साविस्मयादि बोधक है। ऑप्शन है संबोधन, ऑप्शन बी धिक्कार, ऑप्शन सी चेतावनी, ऑप्शन डी विस्मय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका सी चेतावनी। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा यानी साविस्मयादि बोधक है, तो विस्मय आप यानी आपकी चेतावनी बोधक है। किस तरह का है, तो चेतावनी बोधक। अब आपको बता दें जिन शब्दों द्वारा विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, उसके अलावा प्रशंसा, उसके अलावा आदि मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। किसको भी किया जाता है, मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। और ये क्या है, जिन शब्दों द्वारा विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, प्रशंसा आदि मनोभावों को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें जैसे चेतावनी मतलब क्या है कि जैसे अभी कहीं आप जा रहे हो रास्ते में, जैसे कोई व्यक्ति है या कोई खड़े हैं तो उन्हें क्या है आप मतलब हटो, तो क्या है पहले से उस चीज़ की चेतावनी दे रहे हैं कि मतलब रास्ते से आप हट जाइए। जैसे आप चाहे वो हॉर्न बजा के या किसी तरह से उन्हें हटाने की आप प्रयास करेंगे, पहले ही चेतावनी देंगे, इसलिए ये इस तरह का है। तो चेतावनी बोधक आपका यानी ये होगा। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपको बता दें
कि अपने इस यानी यूट्यूब चैनल पर लगातार आपकी यूपीएसआई की तैयारी की प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी को यानी ध्यानपूर्वक से देखते रहें, क्योंकि ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और ये प्रश्न आपके यानी सीधे सीधे पूछे जाने की भी संभावना रहती है, क्योंकि जो प्रश्न आपके बन सकते हैं वो सभी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और मेहनत करते रहें और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि आपको हम अच्छे से समझा पाएँ और आप अच्छे से समझ भी गए। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप इस अपने परिवार से लगातार जुड़े रहेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर की हो जाएगी और आप एक अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।